हेलो दोस्तों, क्या आप टैली के स्टूडेंट हैं? अगर आप टैली के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर की एंट्री टैली में कैसे की जाती है। दोस्तों, अगर हम कहीं पर काम करते हैं तो हमें कुछ माल ऑर्डर देने पड़ते हैं या कुछ माल के ऑर्डर लेने पड़ते हैं। इन सारी चीज़ों की एंट्री हम टैली में कैसे करते हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुसीर खान और आप देख रहे हैं मेरे साथ मुसीर टेक। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुसीर टेक पे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की टॉपिक परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर। परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर हम किसी कंपनी या संस्था या फर्म से ऑर्डर देते हैं या ऑर्डर लेते हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। बाद में वही ऑर्डर जब हमारे पास माल आ जाता है तो उसको हम ऑर्डर से परचेज पे कन्वर्ट कैसे करेंगे, सेल्स ऑर्डर को सेल्स में कन्वर्ट कैसे करके पेमेंट का और रिसिप्ट का एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके कंप्यूटर में टैली का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टैली को ओपन कर लेता हूँ। सिंपली जिस तरीके से आप टैली को ओपन करते हैं उस तरीके से टैली को आप ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप टैली को ओपन करेंगे तो सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। आप W प्रेस करके इंटर कर दीजिएगा, आपकी टैली का सॉफ्टवेयर एक पूरी तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं Alt F1 प्रेस करके मैं इस पुरानी वाली कंपनी को बंद कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक नए टॉपिक के बारे में जानने जा रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर नए टॉपिक से या नए सीरीज से यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट कंपनी पे जाते हैं। यहाँ पर एक कंपनी बना लेते हैं, परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आप सारी चीजें डाल दीजिएगा, इंडिया वगैरह जो भी आप ये पुराने हैं आप इसको डाल के इसको कंट्रोलर से एक्सेप्ट करा लीजिएगा। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग आपको इनेबल करनी पड़ेगी। वो सेटिंग कैसे इनेबल करना है, सबसे पहले आपको अपनी कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है। तो मैं यहाँ से F11 को प्रेस कर देता हूँ। F11 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर की एंट्री दिख जाएगी। मैं बैक जाता हूँ। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इन्वेंटरी फीचर का, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सामने देखिए ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है। इस पर आप इंटर प्रेस करते हुए इन दोनों सेटिंग को यहाँ पर यस कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से यस कर लेता हूँ और इसको भी यस कर लेता हूँ। जैसे मैं इन दोनों को यस करूंगा उसके बाद आप कंट्रोल A की कमांड से आप टैली के सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करा लेंगे। तो मैं यहाँ से इस सेटिंग को एक्सेप्ट करा लेता हूँ। उसके बाद आपको अकाउंट इन्फो में जाना है, लेजर में जाना है और क्रिएट करना है। क्योंकि यहाँ पर हमें लेजर क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से लेजर को क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से परचेज ले लिया और यहाँ से परचेज अकाउंट ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर सेल्स ले लेता हूँ। सेल्स चूंकि सेल्स अकाउंट होता है तो मैं यहाँ से सेल्स अकाउंट ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर राम एससी लेता हूँ, यानी कि संडी क्रेडिटर। तो यहाँ से मैंने संडी क्रेडिटर ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक व्यक्ति को ले लेता हूँ, दिनेश को, SD यानी कि संडी डेबिटर्स। यहाँ से संडी डेबिटर्स मैंने ले लिया और एक कैपिटल का लेजर बनाते हैं, क्योंकि कैपिटल का लेजर बनाना बहुत जरूरी होता है। बिना कैपिटल का लेजर अगर हम बनाए एंट्री को करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा स्टॉक होगा या हमारा जो बैलेंस होगा वो निगेटिव में शो होगा। इसकी वजह से यहाँ पर हमें परचेज और कैपिटल का लेजर बनाना जरूरी है। उसके बाद आप कौन कौन सी चीज ऑर्डर लेना चाहते हैं या कौन कौन सी चीज आप अपने शॉप पे बेचना चाहते हैं, उसके लिए आप इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद यूनिट्स ऑफ मेजर में, उसके बाद यहाँ से आप पीस और किलोग्राम को बना लेंगे। ठीक है, कंट्रोल G की कमांड से, यानी कि आप अपने कीबोर्ड से जब कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो आप स्टॉक ग्रुप में चले जाएंगे। स्टॉक ग्रुप में जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं आप यहाँ पर उस चीज का बिजनेस डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे स्टॉक जनरल स्टोर डाल दिया। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आइटम मेंशन करना है। आइटम मेंशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक आइटम में जाना है, जिसके लिए आपको कंट्रोल I प्रेस करना है, यानी कि आइटम में आप चले जाएंगे। क्या क्या बेचना चाहते हैं, मैंने ले लिया लक्स, जनरल स्टोर, पीस। मैंने राइस ले लिया, चावल, जनरल स्टोर, जनरल स्टोर। उसके बाद मैंने यहां से ले लिया किलोग्राम। मैंने इसको कंट्रोल A कर दिया। कंट्रोल A करने के बाद अब मैं बैक आ जाता हूं, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है तो मैंने इसको बैक कर दिया। अब यहाँ पर बात आती है परचेज ऑर्डर की। तो अकाउंटिंग बाउचर में आप एंटर कर देंगे। अकाउंटिंग बाउचर में एंटर करने के बाद आपको कंट्रोल के साथ
अल्ट के साथ आपको F4 प्रेस करना है, जहां पर परचेज ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पर आप पार्टी का नाम ले लीजिएगा क्योंकि राम एससी को यहाँ से परचेज करना है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर दे दीजिएगा। ऑर्डर नंबर देने के बाद परचेज, कौन कौन से आइटम आपको यहाँ पर मंगाने हैं वो आइटम ले लीजिएगा लक्स। उसके बाद यहाँ पर आपसे क्वांटिटी पूछेगा, क्वांटिटी दे दीजिएगा। रेट कितने वाला लक्स है, 15 वाला लक्स है, 300 का है। अब यहाँ पे ड्यू ऑन कितने दिन में आप ऑर्डर लेना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 दिन दे दिया। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर एक राइस आता है, राइस को आप यहाँ ले लीजिएगा। राइस मैंने यहाँ पे 100 रुपये पर केजी ले लिए और मैं इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा देता हूँ। यहाँ पर पार्टी को भुगतान नहीं करना है, पार्टी को भुगतान हम बाद में करेंगे जब हमारे पास माल आ जाएगा तब। अब यहाँ पर सेल्स का ऑर्डर, जैसे आपको किसी कंपनी को सेल्स का ऑर्डर देना है तो अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे, आपका ये सेल्स ऑर्डर खुल जाएगा। सेल्स ऑर्डर लेने के लिए आप यहाँ से दिनेश SD पर जाएंगे, सेल्स ऑर्डर दे दीजिएगा और यहाँ से क्या क्या देना चाहते हैं। लक्स कोई है व्यक्ति जो कि 10 पीस लेना चाहता है तो उसे हम 20 का भाव लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं राइस। राइस कितना ले रहा है भाई, चलिए 30 किलो लेता है। 100 रुपये का था, 120 रुपये पर केजी आप लगा देंगे तो आपका जो अमाउंट है वो 3600 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब मान के चलिए कि 2 दिन हो चुके हैं, अब ये माल आपका ऑर्डर जो किया गया था वो आपका ऑर्डर किया गया माल अब आपके कंपनी में आ चुका है। तो इसको लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आप अपने कीबोर्ड से ESC यानी कि इसके बटन को प्रेस करके आप बैक चले जाएंगे। मान के चलिए कि आपका परचेज किया गया जो परचेज ऑर्डर का माल था आपके कंपनी में वापस आ गया है। तो आप क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद आप स्टेटमेंट ऑफ यहाँ पर इन्वेंट्री बुक में, उसके बाद परचेज ऑर्डर बुक में जाएंगे। परचेज ऑर्डर बुक में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आप एंटर करेंगे। अब यहाँ पर इसको आप परचेज में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो F9 प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपका जो वाउचर था वो परचेज में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसे कंट्रोल A की कमांड से इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अब यहाँ से फिर बैक जाएंगे, उसके बाद सेल्स ऑर्डर बुक में चले जाएंगे। सेल्स ऑर्डर बुक में जाने के बाद फिर से आप एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आप F8 प्रेस करेंगे तो आपका ये वाउचर जो है सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरीके से आपका सेल्स वाउचर में था वो अब कन्वर्ट हो गया सेल्स में। अब उसके बाद आप इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे। अब आपका जो भी माल ऑर्डर में था वो अब आपका इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब आती है बात पार्टी को पेमेंट करने की। तो पार्टी को पेमेंट करने के लिए फिर से आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे। चूंकि F5 जो होता है वो पार्टी को पेमेंट करने की शॉर्टकट की होती है। किस व्यक्ति को देना है, यहाँ पर राम एससी को देना है। चूंकि हमने राम एससी से माल खरीदा था तो ये संडी क्रेडिटर है। कितना हमें देना है, 2300 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2300 रुपये। पूछ रहा क्रेडिट आप किस में देना चाहते हैं, कैश में देना चाहते हैं किस में, तो मैं यहाँ पे कैश दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो कंपनी में जो इन्वेंट्री बनाई थी वो इन्वेंट्री यहाँ पे जो कैपिटल हमने बनाया था वो कैपिटल नहीं डाला था, इसकी वजह से यहाँ पर 2300 रुपये हमारा माइनस दिखा रहा है। अब आती बात रिसिप्ट की। जो हमने माल ऑर्डर लिए थे सेल्स वाउचर में वो माल हमारा बिक गया। अब उससे भी तो पैसा लेना है। किस व्यक्ति को हमने बेचा था, दिनेश को। कितने का, 3800 रुपये का माल बेचा था। 3800 का माल बेच के हमने इसको कैश में कन्वर्ट कर लिया तो मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में कैश आ चुका है। तो इस तरीके से हम टैली के सॉफ्टवेयर में परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर की एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों बहुत आसान है टैली में किसी भी चीज़ को इनेबल करना या उसमें मेंशन करना, या कह सकते हैं कि किसी भी सेटिंग को इनेबल करके हम उसमें काम कर सकते हैं। टैली, बहुत लोग सोचते होंगे कि टैली जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन टैली मुझे लगता है कि सबसे आसान सॉफ्टवेयर है जिसको आप कुछ ही सेकंड में बैठ के सारे ट्रांजैक्शन आसान तरीके से बिना किसी झंझट के कर सकते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक था परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने के फायदे ये होते हैं कि मैं कंप्यूटर से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो को देख के लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में आपको सिखाया गया है परचेज का ऑर्डर लेना और सेल्स का ऑर्डर देना। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित सारी वीडियोस में मिल जाएगी, चाहे वो कोरल ड्रा हो, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे पेज मेकर हो, चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे लिब्रे ऑफिस हो, चाहे कोरल ड्रा हो, चाहे आपका टैली हो, चाहे आपका इंटरनेट की क्लासेस हो, कोई भी क्लासेस हो आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
बस आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।